हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। आज हम करेंगे टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, जिसकी कि हम पूरी जानकारी इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। और आपको यह वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं अभी हाल के दिनों में, तो सारे के सारे एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जितने भी गेम्स हुए हैं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है, टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ है, तो इसके बारे में एक आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो जो टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक है, इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 वाला, हम जानते हैं कि पैरालंपिक गेम जो था 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड पैंडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन करके 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में कंडक्ट कराया गया। तो इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक कराई गई। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक गेम 2021 वाला 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सम्राट नारूहितो के द्वारा। किसके द्वारा? सम्राट नारूहितो के द्वारा। और इसके मसालधारी कौन कौन थे? तो आपको नाम याद रखने हैं। मसालधारी जो थे वो थे सुनसुके उचिदा, कारिन मोरीसाकी और यूई कामीजी। ठीक है, सुनसुके उचिदा, कारिन मोरीसाकी और यूई कामजी। यह जो टोक्यो पैरालंपिक्स है, इसका यह 16वां संस्करण था। टोक्यो पैरालंपिक का यह 16वां संस्करण था, जो कि 2020 में होने वाला था, लेकिन अब पैंडेमिक के कारण इसे 2021 में कराया गया। इससे पहले जो 15वां संस्करण था टोक्यो पैरालंपिक का, वह 2016 में रियो डी जेनेरियो में करवाया गया था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में करवाया गया था। अब इसके आगे वाला जो संस्करण होगा, 17वां संस्करण, यह 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाला है। कहाँ पर? पेरिस में होने वाला है, फ्रांस की राजधानी। इसके बाद इसके बारे में हम बात करें, तो इस पैरालंपिक में 163 देश ने भाग लिया। कितना? 163 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसके कि लगभग 4500 खिलाड़ी इसमें भाग लिए। 22 खेल हुआ इसमें और 540 कंपटीशन इसमें हुए। कितना? 163 देशों ने इसमें भाग लिया। लगभग 163 देशों के 4500 खिलाड़ी, 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में इस पैरालंपिक में हिस्सा लिया, कॉम्पीट किया। इसके बाद इसकी शुभंकर की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका शुभंकर की क्या है? सोमाइटी। याद रखिएगा, इसके शुभंकर है सोमाइटी। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक के शुभंकर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टोक्यो पैरालंपिक के शुभंकर हैं सोमाइटी। और यह जो पैरालंपिक है वह कहाँ करा गया? तो न्यू नेशनल स्टेडियम टोक्यो, जापान में। 2020 में जो पहला स्वर्ण, जो पैरालंपिक का, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का जो पहला गोल्ड मिला, वह ऑस्ट्रेलिया के पैगे ग्रीको को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के पैगे ग्रीको को यह क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इसका मसाल किसने जलाया? तो साकुरा ने। किसने? साकुरा ने। अब हम देखते हैं, टोक्यो 57 साल के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला शहर बन गया है। यानी कि आज से 57 साल पहले टोक्यो शहर में पैरालंपिक गेम का मेजबा टोक्यो जो है पैरालंपिक गेम्स का मेजबानी एक बार कर चुका है। और यह जो 2020 वाला जो कि 2021 में हुआ, यह इसने दूसरी बार इस खेल को मेजबानी किया है इस खेल का। वहीं ओलंपिक के लिए भी सेम बात है। अब चलिए आगे देखते हैं कि जो पैरालंपिक कराने वाला जो संगठन है, जो संस्थान है, उसको कहा जाता है आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जर्मनी के बॉन शहर में। कहाँ पर? जर्मनी के बॉन शहर में। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? एंड्रयू पार्सन्स। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंड्रयू पार्सन्स। आधिकारिक भाषा जो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की, वह है अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन। यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी। आधिकारिक भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की, वह है अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन। अब हम देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत, टोक्यो पैरालंपिक में भारत। तो टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक पैरालंपिक के इतिहास में सबसे बड़ा दल भारत की ओर से इस बार गया था।
भारत की ओर से अभी तक इतिहास में भारत की ओर से जितना बड़ा दल, सबसे बड़ा दल इस बार ही गया था। 54 खिलाड़ी गए थे, ठीक है। भारत की ओर से 54 खिलाड़ी इस बार टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने गए थे, जो कि सबसे बड़ी संख्या है भारत की ओर से इतिहास में। वहीं आप देखिए, भारत के टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया था, उस थीम सॉन्ग का नाम है कर दे कमाल तू। क्या है? कर दे कमाल तू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो भारत में जो टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत के थीम सॉन्ग जो था वो था कर दे कमाल तू। और इसका जो गाया था, यह गाया था क्रिकेट प्लेयर, दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर संजीव सिंह ने, ठीक है। दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर संजीव सिंह ने इसको गाया भी था और इसको लिखा भी उन्होंने ही था, संजीव सिंह ने, कर दे कमाल तू। इसके थीम सॉन्ग जो कि कर दे कमाल तू है, इसको लॉन्च किया था केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने इसे लॉन्च किया था। अब आगे देखते हैं, जो कुल पदक इंडिया को इस बार मिले हैं वह है 19, ठीक है। याद रखिएगा, 19 पदक कुल इंडिया को इस बार मिले हैं। 5 स्वर्ण मिले हैं, 8 रजत मिले हैं और 6 कांस्य मिले हैं। आपको यहाँ से इतनी जानकारी होनी चाहिए, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, कुल पदक हो गए 19 पदक मिला है। वहीं पर जो इंडिया का स्थान रहा है पदक तालिका में, ठीक है, इंडिया का स्थान जो पदक तालिका में रहा है वह 24वां रहा है। कितना? 24वां रहा है। चीन टॉप के पर रहा है, ठीक है। चीन शीर्ष स्थान पर काबिज किए हुए था और चीन टॉप पर रहा पदक तालिका में, और भारत 24वें स्थान पर रहा। जो पैरालंपिक गेम्स का भारत की ओर से उद्घाटन ध्वजवाहक, जो फ्लैग बियरर थे, ठीक है, सेरेमनी के, ओपनिंग सेरेमनी के, तो वह थे टेक चंद, जो कि भाला फेंक के खेल से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेक चंद, ठीक है, भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। उद्घाटन ध्वजवाहक ये थे। और समापन ध्वजवाहक कौन बनी? तो अवनी लेखरा, भारत की ओर से शूटिंग में गोल्ड लेने वाली खिलाड़ी अवनी लेखरा समापन ध्वजवाहक बनी। पहला पदक भारत की ओर से किसने जीता? भाविनाबेन पटेल के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है भाविनाबेन पटेल और यह खेलती हैं टेबल टेनिस, और इसने टोक्यो पैरालंपिक्स में अपना पहला पदक सुनिश्चित किया और इन्होंने सिल्वर मेडल लिया। पहला स्वर्ण पदक किन्होंने लिया? तो पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा जी ने लिया है। अवनी लेखरा जी ने शूटिंग में लिया है। और भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक के लिए पहली बार कोई अगर नौकायन के लिए, ठीक है, नौकायन के लिए क्वालिफाई करने वाली जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं, ठीक है, वह हैं प्राची यादव। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्राची यादव पहली नौकायन खिलाड़ी हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जो पदक जीते गए, ठीक है, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जो पदक जीते गए उसमें से सबकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, भाविनाबेन पटेल सबसे पहले पदक जीतने वाली, जिन्होंने कि रजत पदक जीता, और यह खेल संबंधित है टेबल टेनिस से। आपसे यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाविनाबेन पटेल किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना होगा टेबल टेनिस से। अब हम देखते हैं निषाद कुमार ने रजत पदक जीता था, ठीक है। निषाद कुमार ने रजत पदक जीता था, किस खेल से संबंधित है? तो ऊंची कूद से। अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जीती, पहली स्वर्ण पदक टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय इतिहास में पहली स्वर्ण पदक जीती हैं, ठीक है, अवनी लेखरा शूटिंग के लिए। वहीं पर योगेश कठुनिया सिल्वर पदक, और यह चक्का फेंक में इन्होंने ये पदक लिया है, डिस्कस थ्रो में। वहीं पर देवेंद्र झझारिया रजत पदक भाला फेंक में। सुरेंद्र सिंह कांस्य पदक भाला फेंक में, सॉरी, सुरेंद्र सिंह कांस्य पदक भाला फेंक में। सुमित अंतिल, ठीक है, सुमित अंतिल स्वर्ण पदक भाला फेंक में। सिंहराज अधाना कांस्य पदक शूटिंग में। मरियप्पन थंगावेलु रजत पदक ऊंची कूद में। प्रवीण कुमार रजत पदक ऊंची कूद में। शरद कुमार कांस्य पदक ऊंची कूद में। अवनी लेखरा फिर से कांस्य पदक शूटिंग में। हरविंदर सिंह कांस्य पदक तीरंदाजी में। मनीष नरवाल स्वर्ण शूटिंग में। सिंहराज अदाना फिर से रजत शूटिंग में। प्रमोद भगत स्वर्ण पदक बैडमिंटन में। मनोज सरकार कांस्य पदक बैडमिंटन में। सुहास यतिराज रजत पदक बैडमिंटन में। कृष्णा नायर स्वर्ण पदक बैडमिंटन में। तो कुल 19 पदक जीते भारत ने इस बार, ठीक है, जिसमें कि 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीता है। तो दोस्तों, ये
टोक्यो ओलंपिक में इतना भारत के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर पदक तालिका पर नज़र डालते हैं, ठीक है? पदक तालिका पर अगर नज़र डालते हैं, तो देखिए जो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था, मैंने पहले ही बता दिया था कि शीर्ष पर रहने वाला जो कंट्री था, 1 मिनट इससे पहले इरेज़ कर लेते हैं, ठीक है? शीर्ष पर रहने वाला जो कंट्री था, वह था चीन, ठीक है? वह था चीन। उसके बाद टॉप पर चीन रहा, दूसरे स्थान पर आपसे पूछा जा सकता है यह कि टोक्यो पैरालंपिक्स में टॉप पर कौन देश रहा मेडल तालिका में, ठीक है, पदक तालिका में। चीन रहा टॉप पर और इसने 207 पदक टोटल हासिल किए। वहीं पर ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा और इसके 124 पदक थे, ठीक है। वही तीसरे स्थान पर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहा तीसरे स्थान पर और इसके 104 पदक टोक्यो पैरालंपिक्स में इसने हासिल किए। तो ये रहा टॉप 3 कंट्रीज। चीन फर्स्ट स्थान पर 207 पदक, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर 124 पदक, यूएसए तीसरे स्थान पर 104 पदक के साथ यह तीसरे स्थान पर रहा। वहीं भारत जो 24वें स्थान पर रहा तो पदक तालिका में और इसके पास 19 पदक आए इस बार टोटल, जिसमें कि फिर से मैं बता दूं 5 पदक स्वर्ण, 8 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। टोक्यो पैरालंपिक्स में हमने सब कुछ देख लिया। तो अब क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि पैरालंपिक 2020, ठीक है, पैरालंपिक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना होगा टोक्यो, जापान। वहीं टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 का यह कौन सा संस्करण है? तो आपको बताना होगा 16वां। वहीं पर पैरालंपिक का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2016 में रियो डी जेनेरियो में। पैरालंपिक का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस 2024 में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन कब किया गया? तो आपको बताना होगा 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया? तो आपको बताना होगा 163 देश। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने टोक्यो पैरालंपिक्स के टोटल कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ से देखा। आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें।